नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपन पढ़ रहे थे क्रम से, ठीक है। इंपॉर्टेंट परिभाषाएं वो हो चुकी हैं, अब इसके बच्चे थोड़ा बहुत जाता है, ठीक है। 3-4 दिन का मैटर है, इसके बाद ये यूनिट आपकी कंप्लीट। चलिए एक और क्रम से उसका मान दिया गया है 1 2 3 4 2 3 4, एक का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का 4 और 4 का प्रतिबिंब 1 हो तो एक की पूर्णांक धातु का मान ज्ञात कीजिए। एक की पूर्णांक धातु का मतलब ए, ये तो है ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6, इस तरीके से, ठीक है। तथा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए चार अवयव दिए गए हैं, ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ये चार अवयव है। ये क्रम से गुणन सक्रिया और सक्रिया मल्टीप्लाई इनटू गुणन के लिए क्या चक्रीय ग्रुप है। तो चक्रीय ग्रुप की परिभाषा को मुझे कोई जनक होना चाहिए और सारे अवयव हैं वो इसी एक अवयव की पूर्णांक घात में व्यक्त किए जा सकते हो। तो वैसे तो आप देख सकते हो कि सारे जो आपके अवयव हैं चारों, ये एक की पूर्णांक घात में व्यक्त किए जा सकते हैं। लेकिन जब आप उसमें संक्रिया शामिल करते हो तो और भी अवयव आएंगे, क्या वे सभी अवयव एक की पूर्णांक घात में लिखे जाएंगे या नहीं, वो देखेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो समुच्चय है उसको नाम दे देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्रम से गुणन सक्रिया के लिए एक चक्रीय ग्रुप, ठीक है। तो पहले तो एक की पूर्णांक घातों का मान ज्ञात करते हैं, उसी से रिलेटेड दूसरा देखिए। ये का मान है, तो सबसे पहले मान ज्ञात करते हैं ए स्क्वायर का। ए इंटू ए से आगे वाला ऐसे कैसे, ये सेम बना लेते हैं। 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 1, 3 का प्रतिबिंब 2, ये हट जाएंगे। ए स्क्वायर का मान 1 2 3 4, 3 4 1 2, ठीक है। तरफ इतना लिखो, फिर आगे करते हैं। अब इसके बाद है ए क्यूब। तो ए क्यूब को चाहे तो ए इंटू ए स्क्वायर से कर लीजिए, चाहे ए स्क्वायर इंटू ए से कर लीजिए, ठीक है। दोनों से मान है वो समान आएगा। ये स्क्वायर और ये ए, आगे वाला ऐसे कैसे, इसको बना लेंगे 2 3 4 1, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 1, 4 का प्रतिबिंब 2 और 1 का प्रतिबिंब 3, ये दोनों हट जाएंगे। एक क्यूब का मान 1 2 3 4 और 4 1 2 3, ठीक है। ये क्यूब का मान, अब आप सोचोगे कि ये कहाँ तक निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ मान आएंगे, उसके बाद में आपको दिखाना चक्रीय ग्रुप, उससे पहले ग्रुप है। इतना अगर आपके ध्यान में रहेगा
कि संक्रिय सारणी का प्रत्येक अवयव वो समुच्चय एक का ही अवयव होगा। तो थोड़ा सा आपके पहले से दिमाग में रहना चाहिए कि ए की पावर 4 तक रहेगा, उसके बाद जो मान है वो उन्हीं में से आएंगे ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 4, क्योंकि ग्रुप की कंडीशन है, चक्रीय ग्रुप से पहले ग्रुप है, ग्रुप की कंडीशन अगर ये दिमाग में आ जाता है तो इतना आप अंदाजा लगा सकते हो कि मान कहाँ तक कौन सी घातक आपको निकालनी है। ए की पावर 4 ए क्यूब इंटू ए कर लीजिए या ए क्यूब कर लीजिए, एक ही बात है। ये और ये ए क्यूब आगे वाला ऐसे कैसे 4 1 2 3 बन जाएगा। ये 4 का प्रतिबिंब 1 का प्रतिबिंब 2 2 का प्रतिबिंब 3 3 का प्रतिबिंब 4, ये हट जाएगा। क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 ए की पावर 4 इज इक्वल टू आई। तस्मत क्रम से अब यदि आप इसके आगे का मान निकालते हो तो अपन एक मान निकाल के देख लेते हैं। ए की पावर 4 इसको क्या लिख सकते हो, ए की पावर 4 इंटू ए, ठीक है। ए की पावर 4 का मान आई इंटू ए, आई का मान आई और ये ए, इसको और हल कर लेते हैं। ये ऐसे कैसे हो गए, सेम बना लिया 2 3 4 1 2 का प्रतिबिंब 3 3 का प्रतिबिंब 4 4 का प्रतिबिंब 1 1 का प्रतिबिंब 2, ये हट जाएगा। 1 की पावर 5 का मान एक 2 3 4 और 3 4 1 2, तो 1 की पावर 5 2 3 4, ठीक है, लिखो। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 1 की पावर ये आई है, ये ए है, इसको ऐसे बना दो 2 3 4, 2 का प्रतिबिंब 2 है, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 का 3 है, 4 का प्रतिबिंब 4 है, 1 का प्रतिबिंब 1 है, ये सेम है तो ये आ जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1, और ये मान देखिए 1 का मान है 2 3 4 1, यानी देखो आई इंटू ए करोगे तो ए प्राप्त होगा, आई इंटू ए स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर ही प्राप्त होगा। ए यहाँ से बन जाना चाहिए। ए आपको दिया था, ए स्क्वायर ज्ञात कर दिया, 1 की पावर 3 ज्ञात कर दिया, 1 की पावर 4 ज्ञात कर दिया। जब 1 की पावर 5 ज्ञात किया तो मान क्या आया, ए आया। तो इसके आगे के पद वो भी ए स्क्वायर ए क्यूब 1 की पावर 4 के पदों में ही लिखे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अब आप इसको लिख लीजिए। ए की पावर 6 इसको क्या लिख सकते हो, ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 5 का मान
ए स्क्वायर ए की पावर 6 का मान ए स्क्वायर ए की पावर 7, इसको क्या लिख सकते हो ए की पावर 6 इंटू ए की पावर 6 का मान ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब ए की पावर 8 को क्या लिख सकते हो ए की पावर 7 इंटू ए की पावर 7 का मान ए क्यूब इंटू ए, ये कितना हो जाएगा ए की पावर 4 का मान आई, तो वापस वहीं पे आ गए ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ठीक है। जहां पे ए की पावर 4 क्या है तत्समक क्रमचय, तो कोई भी आपका ग्रुप है तो उसका तत्समक अवयव होता है, यहाँ पे क्रमचय ग्रुप है तो उसका तत्समक क्रमचय भी होगा। 4 अवयव आ रहे हैं ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, जहां पे ए की पावर 4 का मान क्या है आई, ए की पावर 5 का मान ए की पावर 6 का ए स्क्वायर ए की पावर 7 का ए क्यूब ए की पावर 8 का आई, ठीक है। इसी प्रकार आप बहुत सारे मान इसमें ज्ञात कर सकते हो। और देख लीजिए जो ए की पावर 9 इसको कह सकते हो ए की पावर 8 इंटू ए की पावर 8 का मान आई इंटू ए का मान ए, ठीक है। अब देखिए इसकी संक्रिया सारणी बना लेते हैं। क्रमचय गुणन संक्रिया, ये इसके अवयव ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, जहां पे ए की पावर 4 क्या है तत्समक क्रमचय, ठीक है। ए इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए क्यूब ए इंटू ए की पावर 3 ए की पावर 4, आप इसको आई भी लिख सकते हो ए इंटू ए की पावर 4 ए की पावर 5 यानी ए, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5 यानी ए की पावर 6 यानी ए स्क्वायर ए की पावर 4 ए की पावर 5 यानी ए की पावर 6 यानी ए स्क्वायर ए की पावर 7 यानी ए की क्यूब, ठीक है। ए की पावर 5 यानी ए की पावर 5 यानी ए की पावर 6 यानी ए स्क्वायर ए की पावर 7 यानी ए क्यूब ए की पावर 8 यानी आई यानी ए की पावर 4। तो आप देख सकते हो इनकी अगर आप संक्रिया सारणी बनाते हो तो प्रत्येक अवयव है उनका मल्टीप्लाई जो करते हो जो मान आता है वो ए की पूर्णाघात में ही आता है। मतलब जो आपको समुच्चय दिया गया था वो क्या है क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए सक्रिय ग्रुप है जिसका जनक क्या होगा कैपिटल ए, ठीक है। इसके प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णाघात में व्यक्त किया जा सकता है। समुच्चय ये
ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 क्रमशः गुणन संकीर्ण एक चक्रीय ग्रुप होगा जिसका जनक तो ए हो जाएगा और तत्सम क्रमशः क्या हो जाएगा ए की पावर 4। तो जो पहला पार्ट था कि उसकी पूर्णांक घातों का मान ज्ञात कीजिए, उसी से इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा क्योंकि वही परिभाषा है चक्रीय ग्रुप की। आसान सा एग्जाम्पल था, लिखिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल सिंपल सा है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, उसको ध्यान से समझना। यदि p बराबर p को क्रमचय है 1 2 3 4 5 2 4 5 3 1, एक का प्रतिबिंब 2, दो का प्रतिबिंब 4, तीन का प्रतिबिंब 5, 4 का प्रतिबिंब 3 और 5 का प्रतिबिंब 1 हो तो तथा q एक दूसरा क्रमचय जो कि एक पंक्ति संकेतों में दिया गया है 2 3 4 हो तो सिद्ध कीजिए कि p q p इनवर्स इनका मल्टीप्लाई करो तो आना चाहिए। अवयव नहीं आ रहे, देखो यहाँ पे p2 आ रहा है, p3 आ रहा है, p4 आ रहा है क्रमचय। ये भी एक क्रमचय जिसमें तीन अवयव है p2 p3 p4। p2 का क्या मतलब है, इसने अवयव ना देके अंश को दूसरे रूप में दे दिया गया, बस इसी को समझना आपको। यहाँ पे मान लो कोई अवयव होते 2 3 4 या 1 2 3 इस तरीके से तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे अवयव ना देके ये मान दिया गया, तो इसका मतलब क्या है कि P2 का मतलब है कि जो आपका P क्रमचय है उसमें अवयव 2 का प्रतिबिंब। P2 का मतलब है 4, P2 का क्या मतलब है 4, P3 का क्या मतलब है 5, P4 का क्या मतलब है 3। यानी जो इसका मान निकालो लास्ट में क्रमचय आएगा मल्टीप्लाई करने तो उसका मान आना चाहिए 4 5 3, जहाँ पे 4 का मतलब P2, 5 का मतलब P3 और 3 का मतलब P4। ठीक है, पहली बात तो ये। अब इनका मल्टीप्लाई कराते हैं पी क्यू और ये पी इनवर्स और आपके लिए अलग है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा कुछ हमें ज्यादा नहीं कि पी इनवर्स किस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखिए देखो ये एक पंक्ति संकेतों में है। ठीक है, ठीक है, चक्रीय क्रम से इसका मतलब इसमें 1 और 5 नहीं है, S5 है, तो इसका मतलब 1 का प्रतिबिंब 1 है, 5 का प्रतिबिंब 5 है, 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4 और 4 का प्रतिबिंब 2। ये बात मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। एक का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 2 और 5 का प्रतिबिंब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इतना तो आपको आना ही चाहिए। सबसे पहले ज्ञात करते हैं पी क्यू। पी का मान दिया गया है, ये पी और ये क्यू। इसको ऐसे कैसे लिख लीजिए, इस पंक्ति को हटा के ये पंक्ति ऐसे कैसे 1 3 4 2 5, 1 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 5, 4 का प्रतिबिंब 3, 2 का प्रतिबिंब 4 और 5 का प्रतिबिंब 1। ये दोनों हट जाएंगे, मान क्या बचेगा 1 2 3 4 5 2 5 3 4 1। ठीक है, जो पी क्यू है उसका मान क्या आएगा 1 2 3 4 5 2 5 3 4। ठीक से लिख लेना थोड़ा।
पी क्यू का मान आ गया 1 2 3 4 5 और 2 5 3 4 5। अब ज्ञात कर लेते हैं पी इनवर्स, एक क्रम से हुआ देगा, फिर इसका और उस क्रम से का मल्टीप्लाई लगा देते हैं, जो प्रूव करवा रहा है वो आना चाहिए। पहले पी का मान लिख लेते हैं। ये पी का मान था 1 2 3 4 5 2 4 5 3 1। तो यहां से देखो सबसे पहले पी इनवर्स लिखोगे, फिर उसको एक क्रम वाइज लिखोगे। ये थोड़ा सा आपके लिए अलग है, अब तक नहीं आया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आसान सा है। आपको करना है क्या, देखो ये पहली पंक्ति है पी की, ये दूसरी पंक्ति है। जब पी इनवर्स ज्ञात हो, दूसरी पंक्ति है वो आ जाएगी पहली पंक्ति से, और पहली पंक्ति आ जाएगी दूसरी पंक्ति से। ये सबसे पहला काम, जब आप किसी भी क्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय यानी पी इनवर्स यहाँ पे ज्ञात करो तब। टू 4 5 3 1 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ऐसे कैसे नहीं छोड़ना है, इसको आपको जो ऊपर वाले अवयव है इनको क्रम से रखना है। वन टू थ्री फोर फाइव रख लिया। अब इनके प्रतिबिंब रखोगे ध्यान से, एक का प्रतिबिंब 5, 2 का प्रतिबिंब 1, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 2, 5 का प्रतिबिंब 3, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, पहली पंक्ति के स्थान पे दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति के स्थान पर पहली पंक्ति। उसके बाद जो आपने ये दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के स्थान पे लिखा है, इसको आपको लिखना है क्रम से 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इनके बाद में इनके अवयव आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये मान आएगा पी इनवर्स का ये। ठीक है, देखिए अब जो ज्ञात करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पी क्यू पी इनवर्स, ये पी क्यू का मान 1 2 3 4 5 2 5 3 4 1। ये पी इनवर्स 5 1 4 2 3, इसको सेम बना लेते हैं। फाइव 1 4 2 3, 5 का प्रतिबिंब 1, 1 का प्रतिबिंब 2, 4 का प्रतिबिंब 4, 2 का प्रतिबिंब 5 और 3 का प्रतिबिंब 3। ये दोनों हट जाएंगे, ये मान आ जाएगा पी क्यू पी इनवर्स का। समझ में आ गया होगा अच्छे से, लिखिए। पी क्यू पी इनवर्स का मान 1 2 3 4 5 1 2 4 5 3। इसकी दूसरी पंक्ति, इसकी पहली पंक्ति कैंसिल। ठीक है, तो ये मान आ गया। अब आपको आंसर पूछ रहा है एक पंक्ति संकेतों में, आंसर यहाँ पे पूछता तो ये हो जाता, लेकिन वहां आंसर पूछ रहा है एक पंक्ति संकेतों में। एक पंक्ति संकेतों में क्या करोगे, जो आपका अवयव उसका प्रतिबिंब स्वयं है उसको नहीं लिखते हैं अपन एक पंक्ति संकेतों में। तो देख लीजिए कौन से अवयव का प्रतिबिंब वह अवयव स्वयं है। एक का प्रतिबिंब 1 हट जाएगा, 2 का प्रतिबिंब 2 हट जाएगा, 3 का प्रतिबिंब 4 है, 4 का 5 है, 5 का 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों आ जाएंगे इसमें। कौन कौन से कहां से स्टार्ट होगा, 3
3 का प्रतिबिंब 4 और 4 का प्रतिबिंब 5। 1 और 2 इसको तब एक पंक्ति संकेतों में लिखोगे तो नहीं होगा, ठीक है। P Q P इनवर्स का मान आ गया 3 4 5। ये P का मान था, यही था शायद, ठीक है। तो अब देखिए जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, आंसर आ रहा है वो P के रूप में। 3 क्या है, 3 है वो 4 का प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे P4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, आपको मैंने बताया था इनको एकांतरिक रूप में आप चेंज करके लिख सकते हो। कहां से स्टार्ट हो जाएगा ये, 4 फिर 5 फिर 3, ठीक है। 4 देखिए क्या है, 4 3 का प्रतिबिंब है, 5 क्या है, 5 2 का प्रतिबिंब है, 3 क्या है, 4 का प्रतिबिंब है, ठीक है। इस तरीके से या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एक प्रकार से और चेक कर सकते हो, 5 3 5 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, पांच क्या है, 2 का प्रतिबिंब, 3 क्या है, 4 का प्रतिबिंब, और 4 क्या है, 3 का प्रतिबिंब। इस तरीके से आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, समझ में आपके आया होगा। ये जो प्रतिबिंब वाला है इसको ध्यान रखना, जो पूछ रहा है उसी में लिख दीजिए, एकांत रूप में आपको चेंज करना आना चाहिए। अगर ये इसका मान 3 4 5 है तो ये 4 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 5 जो पहले था वो लास्ट में आ जाएगा। अब की बार ये 5 से स्टार्ट हो जाएगा, 5 के बाद 3 जो पहले वो लास्ट में आ जाएगा। अब देख लीजिए 5 3 4 क्या है, क्रम से P में, 4 5 3 देख लीजिए क्या है, क्रम से P में। कौन कौन से अणु के प्रतिबिंब है, कौन से क्रम से है, क्रम से में किसमें है, P में। 3 2 4 2 4 3, बात है वो एक, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ में आए हुए अच्छे से। आज की क्लास में इतना ही, आप भी और बाकी एग्जाम्पल करने की कोशिश करना, और एग्जाम्पल अगली क्लास में। देखिए जो आपको अभी क्वेश्चन करवाया उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पी का मान लिखना अपन ने लिख दिया 2 5 4, जबकि ये मान था 2 4 5 3 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब 4 5 3 आएगा तो 4 क्या है, 2 का प्रतिबिंब है तो P2 आ जाएगा, ठीक है। 5 क्या है, 3 का प्रतिबिंब है तो P3 आ जाएगा। 3 क्या है, 4 का प्रतिबिंब है तो P4। तो ये सिंपल चीज है, तो आपने ध्यान दे दिया होगा, सही कर लिया होगा। अगर फिर भी नहीं किया तो देख लेना, अपन ने यहाँ पे थोड़ा सा 4 5 था, इसको 5 को लिख दिया था, इसकी वजह से मान सही है। 4 क्या है, 2 का प्रतिबिंब, 5 क्या है, 3 का प्रतिबिंब, 3 क्या है, 4 का प्रतिबिंब, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 क्या हो जाएगा, 3 का प्रतिबिंब, 3 क्या हो जाएगा, 4 का प्रतिबिंब, और 4 क्या हो जाएगा, 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक कर लेना इसको थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई, जो 4 5 था उसकी जगह अपन ने लिख दिया 5 4, ठीक है। इसको सही कर लेना, ओके।